वो महान अभिनेता जिसने अपने टैलेंट का लोहा तो मनवाया ही है। कॉमेडी करते हैं तो लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते थे, विलन बनते हैं तो दर्शकों के दिल पर धला देने वाला वार करते थे, सीरियस रोल हो तो लोगों की आंखें नम हो जाया करती थी, डायलॉग लिखते थे तो वो डायलॉग लोगों की ज़बानों पर रहते थे हमेशा। अब तो आप समझ गए होंगे हम जिस फनकार की बात कर रहे हैं वो फनकार आज हमारे बीच नहीं है, और उस फनकार की कुछ यादें वन स्टार इंटरटेनमेंट चैनल आपके साथ साझा कर रहा है। जी हाँ, हम कादर खान साहब की ही कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। आप उस वक्त तक सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुके थे। वो साथ ही साथ नाटकों में भी काम किया करते थे। हालांकि ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो फिल्मों में भी आ जाएंगे। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो उन्हें फिल्मी दुनिया में खींच लाई। कादर खान साहब उन दिनों ताश के पत्ते नामक एक नाटक में काम कर रहे थे। इत्तेफाक से गुजरे जमाने के नामी कॉमेडियन आगा साहब एक दिन वो नाटक देखने आए। उन्हें वो नाटक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कादर खान की एक्टिंग भी उन्हें बहुत पसंद आई। आगा साहब उस वक्त कादर खान से और ज़्यादा प्रभावित हुए जब उन्हें मालूम हुआ कि ये नाटक कादर खान साहब ने ही लिखा है और डायरेक्शन भी कादर साहब ने ही किया था। फिर क्या था, आगा साहब बहुत मुतासिर हुए। थोड़ा वक्त बीता और उसी दौरान आगा साहब की मुलाकात अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब से हुई और उन्होंने दिलीप साहब से कादर खान साहब का जिक्र किया। आगा साहब की इतनी तारीफ़ करने के बाद दिलीप साहब का भी मन करा कि कादर खान साहब से मिला जाए, और उन्होंने फ़ौरन आगा साहब के कहने पर कादर खान साहब को फ़ोन किया। जब कादर खान साहब ने उनका असली नाम यूसुफ खान से नहीं पहचान पाए थे, मगर जब कादर साहब को पता चला कि फ़ोन करने वाले यूसुफ खान ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब हैं, तो पहले तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए उन्होंने दिलीप कुमार साहब से बात की और बहुत देर तक बात की। उन्हें दिलीप कुमार साहब को अपना वही नाटक देखने के लिए दावत दी। फिर क्या था साहब, दिलीप कुमार साहब उनके बुलावे पर नाटक देखने पहुंचे। उन्हें भी कादर खान साहब का वो नाटक बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब वो स्टेज पर आए, स्टेज पर आने के बाद दिलीप कुमार साहब बोले, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मुझे कादर खान ने ये नाटक देखने के लिए बुलाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे स्टेज कल आर्टिस्ट हैं। इन सभी को फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिलना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं कादर खान को अपनी अगली फिल्म सगीना में एक रोल देने का ऐलान कर रहा हूँ। शूटिंग कल से शुरू हो रही है और एक हफ्ता के बाद यानी कि एक सप्ताह के बाद मेरी और एक फिल्म बैराग की शूटिंग शुरू होने वाली है। मैं उसमें भी कादर खान को एक बहुत ही बढ़िया रोल दूंगा। और इस तरह कादर खान साहब का फिल्म में कैरियर दिलीप कुमार साहब की वजह से शुरू हो गया। और फिल्मों में काम करने के साथ साथ कादर खान साहब टीचिंग भी करने लगे थे। वो मुंबई के वायुकुला में स्थित MH साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाया करते थे। साहब कादर खान नाटकों में कैसे आए, पढ़ाई की, सब कुछ किया। उसके बाद फिल्में इनको मिलने लगीं और एक मुकाम आया, कादर खान साहब एक बहुत बड़े विलन बने। विलन के साथ साथ कादर खान साहब ने लिखना भी शुरू कर दिया, यानी कि फिल्मों में डायलॉग भी देने शुरू कर दिए और पब्लिक को वो डायलॉग भी बहुत पसंद आने लगे थे। उसके साथ साथ एक ऐसा मोड़ आया कि कादर खान साहब ने फ़ौरन कॉमेडी रोल भी फिल्मों में शुरू कर दिए, यानी कि कॉमेडी भी ऐसी की कि वाकई भाई साहब कमाल कर दिया। और मैं समझता हूँ आज भी वो जगह शायद खाली है, शायद कॉमेडी की। कॉमेडी भी एक साथ करते थे। कई फिल्में तो ऐसी बनी कि कादर खान साहब ने एक ही फिल्म में विलन भी बने हुए थे और कॉमेडियन भी बने थे। जैसे फिल्म सनी देओल साहब की थी वर्दी। अरे साहब क्या साहब ने एक फिल्म बताएं, हर फिल्म में कुछ ना कुछ हर चीज़ नया करके लाते थे। लेकिन साहब कहते हैं ना कि कादर खान साहब दुनिया में आए, अपना वक्त पूरा किया, अपना टाइम पूरा किया, और मौत से कादर खान साहब भी नहीं बच पाते। यानी कि इंसान तो कोई भी नहीं बचेगा, और कादर खान साहब को भी मौत अपनी आगोश में ले गई। साहब हमारी दुआएं कादर खान साहब के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनकी मफ़रत अता फ़रमाए, और उनको याद ही हम कर सकते हैं
और उनको सवाब भेज सकते हैं। उनको यादों में आज हम वन स्टार इंटरटेनमेंट चैनल ने आज आपको कुछ ये दिखाया आज है। बस इसके इतना ही। बाद वन स्टार इंटरटेनमेंट चैनल आपको अगली बार कादर खान आपके साहब लिए के नया बारे कुछ में लेकर आता है। अगली बार कुछ और बताएगा और